पिछले बार भी आया था, बवाल कराया गया था इलेक्शन में। हाँ सर, ये थाना गाड़ी है। हाँ है सर। खराब सबसे गाड़ी। प्रोग्राम आप कराएंगे होली का प्रोग्राम जेल में। बिहार के नालंदा से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नालंदा में होली समारोह के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल है। और आपको बता दें कि भोजपुरी सिंगर रोशन रोही को पुलिस उठाकर लेके गई है। इसके बाद उनका क्या कुछ बयान सामने आया है, वही पुलिस क्या कुछ कहती नजर आई है, क्योंकि इस समारोह के अंदर आपको बता दें कि भोजपुरी सिंगर रोशन रोही का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन से कोई पूछताछ और कोई रिपोर्ट नहीं ली थी, कोई संज्ञान नहीं लिया था, उनको इस कार्यक्रम की अर्जी नहीं मिली थी। इसके बावजूद भी उन्होंने कार्यक्रम रखा। लेकिन आपको बता दें कि टिकट के पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें जो है पथराव किए गए। उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और आपको यह भी बता दें कि आरजेडी के नेता भी उस मुख्य समारोह में, होली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। उनके भी बॉडीगार्ड ने बीच बचाव में गोलियां बरसाई है। क्या कुछ हुआ है वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में होली समारोह के दौरान काफी गोलियां चलती दिखी। 100 से ज्यादा गोलियां एक साथ चली है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का काफी गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि नालंदा में होली समारोह के दौरान, होली मिलन समारोह के दौरान भोजपुरी गायक रोशन रोही समेत 1 दर्जन लोग, 4 आधुनिक हथियार और 30 गोली के खोखे के साथ जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और आपको बता दें कि इसमें एक पत्रकार और एक किशोर की हालात गंभीर है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल से प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मुख्यालय बिहार शरीफ के नकटपुरा गांव में स्थित निजी वाटर पार्क में भोजपुरी सिंगर रोशन रोही का कार्यक्रम था, जिसमें स्थानीय लोगों की एंट्री के लिए 299 रुपए का टिकट लेकर अंदर जाने का परमिट था। टिकट नहीं मिलने से स्थानीय लोग नकटपुरा गांव निवासी को एंट्री नहीं मिली, तो लोगों ने वाटर पार्क पर पथराव शुरू कर दिया और देखते देखते ही गांव के सैकड़ों लोग वाटर पार्क में लोगों पर टूट पड़े। जिसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरजेडी नेता यासीर इमाम के निजी सुरक्षा कर्मियों ने भी बीच बचाव में गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद गांव के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक करीब 100 गोलियां दोनों ओर से चलती है, जिससे पूरा इलाका थर-थर कांप उठता है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करती है और साथ में भोजपुरी गायक रोशन रोही को भी गिरफ्तार किया जाता है। पहले हम आपको स्थानीय लोगों का बयान सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो किन पर आरोप लगा रहे हैं, तो सुनिए आप। कहाँ से यार ले ली? यार भिंडी कोड़ के और पाउडर दे के। अच्छा। अब अगर पहले आलू खवा रहे हैं, आलू लाए हैं, ये रास्ता धर के आ रहा है, इसको मार दिया है। कौन, कहाँ पर गोली लगा है? पुल पर लगा है, वाटर पार्क के आगे वो तक रास्ता है हमारी सबके। चलिए सर, हम खेत दिखा देंगे अभी। हमको बच्चा आलू कमा रहा है, ये कबार के आए। ये अपने लड़का और हमरे बच्चा हुआ, छोटा बच्चा है। क्या नाम है अपने? गोली के किधर से चल रही है? बॉडीगार्ड मारा है उसको, फॉर्चूनर गाड़ी से मारा है। अपने की नाम बोले? हमरे शिव कुमार यादव। तो सुना आपने, जायक और स्थानीय लोगों का कहना है कि भोजपुरी सिंगर के जो गार्ड हैं उन्होंने गोलियां चलाई और उनको टिकट नहीं मिला। इस वजह से भी काफी विवाद होना शुरू हो गया और भोजपुरी सिंगर जो है उनको परमिट नहीं था कार्यक्रम का, इसके बावजूद भी उन्होंने कार्यक्रम किया। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, वो आप पहले सुनिए। अंतर्गत नकटपुरा में एक वाटर पार्क है। इसी से अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई कि यहाँ एक कोई गायक है, उसको बुला लिया गया था, अनऑथराइज था, इसको लाइसेंस नहीं था कार्यक्रम कराने का। उसी में ये मारपीट की घटना घटी है, जिसमें जो ये गायक है इसके बाउंसर और एक कोई गेस्ट आए हुए थे उसके बाउंसर हैं,
उनके द्वारा फायरिंग की गई है। और घटना में हम लोग सदर अस्पताल भी गए थे, वहाँ इसमें 3 लोग जख्मी हैं, तीनों खतरे से बाहर हैं। एक बच्चा है 18-19 साल का और एक और व्यक्ति है जिनके सिर पे चोट आई है, संभवतः वो इसी में किसी गाड़ी के चालक हैं। और एक जो है वो ऋषिकेश है जो प्रेसी से ही हैं। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इसकी घेराबंदी कर ली और जितने भी लोग थे उनमें से मुख्य लोग को तो पकड़ के हम लोग अभी लेके जा रहे हैं और एक एक आदमी का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश किया जा रहा है। जो भी लोग आए हैं बाहर से, जो भी गाड़ियाँ आई हैं बाहर से, सबका आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश किया जा रहा है। सभी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो हथियार से फायरिंग की गई है उनमें से 4 हथियार अभी देखे हैं जब्त हुआ है। जो इनका है जो अपने साथ बॉडीगार्ड के रूप में रखते हैं बाउंसर, उनका कहा जा रहा है। और भी हम लोग इसको सर्च कर रहे हैं और यहाँ से क्या साक्ष्य मिलते हैं। और अभी मेन गेट पर हम लोगों ने पुलिस को लगा दिया है। एक एक आदमी का आइडेंटिफिकेशन हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे और जिनकी जो लायबिलिटी बनती है वो जेल जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई होगी। अरुण आरोही को भी पकड़ा गया है सर, जो कार चला रहा था, पकड़ा गया है। उनको भी पकड़ के हम लोग ने थाने भेजा है और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी पे कार्रवाई। कितने गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है? यहाँ पे जैसे दिख रहा है क्षतिग्रस्त 3 गाड़ी दिख रहा है जिसको क्षतिग्रस्त किया गया है। इसके अलावा और कोई गाड़ी क्षतिग्रस्त नहीं दिखा है। तो हम लोग अभी और मुआयना कर रहे हैं। सभी पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर उपलब्ध हैं और सभी को स्कैनिंग कर रहे हैं। पिछले बार भी आया था, बवाल करा के गया था इलेक्शन में। हाँ सर, ये थाना गाड़ी है। खराब सबसे गाड़ी। तो सुना आपने, जहां एक और पुलिस प्रशासन ने यह साफ किया कि भोजपुरी सिंगर रोशन रोही को परमिट नहीं था कार्यक्रम का। और इससे पहले भी जब भी उन्होंने कोई समारोह किया तो इससे पहले भी ऐसा देखने को मिला है, पुलिस ने यह भी कहा। तो वही आपको बता दें कि नालंदा में इस होली मिलन समारोह में जब रोशन रोही का कार्यक्रम चलता है तो काफी विवाद देखने को मिलता है। काफी 100 से ज्यादा दनादन गोलियां चलाई जाती है। और इस मामले को लेकर जब घटना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है तो रोशन रोही समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 4 हथियार भी बरामद किए जाते हैं और अभी जांच की आगे कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस बीच रोशन रोही क्या कुछ कह रहे हैं और गार्ड क्या कुछ कह रहे हैं, सुरक्षाकर्मी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान आप सुनिए। आए थे और हम लोग तो परमिशन लेके प्रोग्राम कर रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग आए थे, गुंडे लोग, गाड़ी सारा फोड़ दिया, फायरिंग किए थे मेरे। आपके लोग भी जख्मी हुए हैं? हाँ, आपके लोग भी जख्मी हुए हैं? हाँ, कुछ लोग का तो सर भी फट गया। सर फट गया? सारा गाड़ी तो सारा फोड़ दिया, 10 बड़े तो सब फोड़ दिया। कितना की संख्या में होंगे वो लोग? संख्या तो थे 20-30 लोग थे। गोली वोली चला था? हाँ, फायरिंग भी किए। क्या कुछ आपसी विवाद या रंजिश कुछ ऐसा पहले से? विवाद कुछ नहीं, कुछ लोग दोगला होते हैं ना, वही लोग नहीं चाह रहे थे कार्यक्रम हो। हाँ, घटना जिस वक्त हुआ उसमें प्रशासन यहाँ थी क्या? जब सूचना दिए हुए थे तो प्रशासन तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तो होनी चाहिए। हाँ, वो लोग आए थे लेकिन लेट से आए। क्या नाम? तो यहाँ पर यासरी इमाम जी को बुलाया गया था, हम उनके साथ आए थे और प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम बाहर निकले। जब गेट के बाहर निकले तो बाहर आगे पत्थरबाजी शुरू हो गई और सामने से फायरिंग शुरू हो गई। तो अब हमें नहीं पता था किसके ऊपर हो रही है किसके नहीं। हमारा तो किसी से कोई झगड़ा नहीं था, हमारे बॉस का कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कुछ नहीं था। तो हो तो शायद किसी और के ऊपर होगी शायद, लेकिन हमारे पीछे गाड़ी के पीछे भी एक गाड़ी थी, एक आगे गाड़ी थी, तो हमारी गाड़ी बीच में फंसी हुई थी। अच्छा। अब हमारी गाड़ी की भी हालत ख़राब कर दी उन्होंने, तोड़ फोड़ कर दी दोनों गाड़ियों को। कितना राउंड गोली चली होगी यहाँ पर? गोली तो बहुत सारी चली सर, सामने से। अब ये घर के पीछे से आदमी खड़े थे, गोली चला रहे थे। ये सामने जो मोड़ है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ से फायरिंग हो रही थी और यहाँ से हमने अपने यासर इमाम साहब को थोड़ा यहाँ से फिर निकाल के पीछे कर दिया। उस घर के ऊपर से भी पथराव हो रहा था, पीछे लोग। पुलिस यहाँ पर थी उस वक्त जिस समय गोलीबारी? पुलिस नहीं थी। पुलिस नहीं थी? मैंने यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम था जहाँ प्रोग्राम हो रहा था? ना, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह का कोई इंतजाम नहीं था। किसका प्रोग्राम हो रहा था वो तो नहीं पता सर, हम तो डांस प्रोग्राम था। गार्ड का काम करते हैं सर, मैं इतना तो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शफीक खान। तो सुना आपने, जिस तरीके से यह विवाद काफी बढ़ गया होली मिलन समारोह में। भोजपुरी सिंगर वाटर पार्क में, नालंदा के वाटर पार्क में कार्यक्रम करने जाते हैं और इसके मुख्य अतिथि आरजेडी नेता रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि टिकट के विवाद को लेकर स्थानीय लोग
का गुस्सा फूट पड़ता है, जिसके बाद वो पथराव करना शुरू करते हैं और इसके बाद जो भोजपुरी सिंगर रोशन रोही के तमाम गार्ड से सुरक्षा कर्मी है वो भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आरजेडी नेता के भी जो सुरक्षा कर्मी है वो भी बीच बचाव में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो 100 से ज्यादा गोलियां चलती है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और मौके पर पुलिस पहुंचकर आपको बता दें कि सभी लोगों को, सिंगर समेत सभी लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और ऐसे में आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। लेकिन इस बीच आपको यह बता दें कि जिस तरीके से बिहार में लगातार गोलियों की बौछार की जा रही है, सरकार को चुनौती दी जा रही है, तो इस बीच होली मिलन समारोह में यह घटना देखने को मिली, जहां पर कहा जा रहा था कि होली मिलन समारोह को लेकर और होली से आने से पहले ही कई सुरक्षा बल तैनात किए गए, लेकिन इस कार्यक्रम में एक भी पुलिस प्रशासन और सुरक्षा के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे और इसी वजह से कहीं ना कहीं कार्यक्रम में काफी जो है वो गोलियों की बौछार की गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और ऐसे में सिंगर की गिरफ्तारी हो गई है और सिंगर की गिरफ्तारी भी इस वजह से हुई है क्योंकि उनके गार्ड्स ने ही गोलियों की बौछार की और बीच बचाव के वजह से कई गोलियां चलाई गई, जिससे कई लोग घायल हो चुके हैं। और ऐसे में आपने सुना कि सिंगर का क्या कुछ कहना, उनका कहना है कि कई लोग जो है वो नहीं चाहते थे कि उनका कार्यक्रम सही तरीके से हो और इसी वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है। जहां एक और पुलिस मौके पर पहुंचकर अब आगे की जांच कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार वो कर चुकी है। लेकिन बता दें आपको कि होली से पहले ही जहां एक और सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया कि हर जगहों पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे, लेकिन ये बड़ी घटना होली से पहले ही हो जाती है, होली मिलन समारोह में ही हो जाती है, तो अब आगे कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। आपने सुना कि क्या कुछ सिंगर का कहना है, पुलिस प्रशासन का कहना है, यह विवाद काफी बढ़ गया है, नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में हुआ है और वाटर पार्क में जब सिंगर का समारोह होता है उसी बीच ये विवाद देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।